कमला और शापित हवेली गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां रहने वाली रानी कमला की आत्मा अब भी भटक रही थी। सैकड़ों साल पहले इस हवेली में राजा विक्रम और उनकी रानी कमला रहते थे, लेकिन राजा की दूसरी रानी को कमला से जलन थी। उसने कमला को मारने के लिए तांत्रिक से काला जादू करवाया। कमला की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। तब से जो भी उस हवेली में जाता वह वापस नहीं लौटता। रात की गलती गांव में वीर नाम का एक युवक था जिसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। एक दिन दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह रात में हवेली जाकर आए। वीर ने बिना सोचे समझे यह चुनौती स्वीकार कर ली। अंधेरी रात में वह एक लालटेन लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली का दरवाजा अजीब तरीके से खुद ब खुद खुल गया। वीर अंदर गया और देखा कि हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। तू यहां क्यों आया है? वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसे सामने एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गहरी थीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वीर के शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? औरत की दर्द भरी आवाज आई, मैं कमला हूं, मुझे न्याय चाहिए। अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए। वीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। कमला की आत्मा जोर से चीखी और हवेली के अंदर तूफान सा उठ गया। वीर चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अगले दिन जब गांव वालों ने देखा तो हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ वीर की चप्पलें पड़ी थीं और दीवार पर खून से लिखा था, अब कोई और आएगा। उस दिन के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोगों ने वहां किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें सुनी, लेकिन कोई उसे देख नहीं सका। गांव वाले अब भी कहते हैं, कमला अब भी वहां है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। समाप्त। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।